स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बिंदु 4,-1 और 2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हम पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या कह रहा है। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है बिंदु इतने और इतने को, यानी कि ये हमारा बिंदु हो गया 4,-1, फिर कह रहा है और इतने यानी कि -2,-3 को जोड़ने वाला रेखाखंड यानी कि हमारा ये को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारी रेखाएं तभी समत्रिभाजित, ये जो रेखाएं हैं ये तभी समत्रिभाजित होंगी जब इस पे दो और बिंदु हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे P है और Q है। अब हम देखते हैं तो, और हम इसको A नाम देते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रेखाखंड AB को जो बिंदु P व Q है वो समत्रिभाजित कर रही है, यानी कि समान बराबर 3 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माना। पहले बिंदु को A माना था 4,-1 और दूसरे बिंदु को B माना था -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। तो हमने रेखाखंड को A और B नाम दिया और उस पे A और B कुछ तभी समत्रिभाजित होंगे जब उस पे और दो बिंदु दिए होंगे, यानी कि P और Q हमने मान लिया। ये दिए नहीं थे, हमने P और Q माना, तभी हमारी A B समत्रिभाजित हुई, यानी कि बराबर बराबर समान 3 भागों में बट गई। अब ये 1-1-1 यानी कि 1-1-1 के अनुपात में समत्रिभाजित कर रहा है। 1-1-1 के अनुपात में समत्रिभाजित कर रहा है। मान लेते हैं 1-1-1 के अनुपात में समत्रिभाजित ये कर रहा है। तो नीचे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन उपलब्ध हमारे पास उत्पन्न हुई है। पहली कि A और B, मार्कर थोड़ा साफ नहीं चल रहा है, मैं इसे मिटा के लिखता हूँ। तो जो ये रेखाखंड AB है, A और B, तो हम AB को देखते हैं कि ये बिंदु P, एक बार AB रेखाखंड को बिंदु P विभाजित कर रही है, फिर दूसरी बार बिंदु AB को यहाँ पे Q विभाजित किया, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ऐसा है। यानी कि तो देखिए पहली कंडीशन में हम ये निकालेंगे, यानी कि हम दो निर्देशांक निकालेंगे, एक इसका एक इसका। एक बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, एक Q का। तो P का निकालेंगे तो AB को जब बिंदु P विभाजित कर रही होगी तब हम इसका P का निर्देशांक निकालेंगे, और जब रेखाखंड AB को बिंदु Q विभाजित कर रही होगी तब हम Q का निकालेंगे। दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते, अलग अलग करके दोनों के निर्देशांक को हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए जब रेखाखंड AB को बिंदु P 1-1-1 के अनुपात में तो समत्रिभाजित है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और P से Q और Q से B तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1-1-2, यानी कि ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो जब AB को बिंदु P 1:2 में विभाजित करती है तो हमारा ये पहला कंडीशन है, मैं इसे मिटा देता हूँ।
मैथ समझाने के लिए इसे लिखा था, करती है तब। अब हम पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र से, क्योंकि हम पढ़ा है रेखाखंड को जब कोई बिंदु विभाजित करती है तो उसका हम यानी कि निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो पी का निर्देशांक हमारा लिखेंगे तब पी का निर्देशांक। तो हमने विभाजन सूत्र से पढ़ा है कि जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करती है तो उसका निर्देशांक m1, ब्लैक से लिखता हूं इसे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा होता है फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हमने ये विभाजन सूत्र पढ़ा है। ठीक है, तो हम अपने पहली स्थिति के लिए निकाल रहे हैं पी के निर्देशांक। अब देखते हैं यहाँ पे, जहां बगल में लिखते हैं, जहां अब हम इस सूत्र में इन सब के मानों को रखना है। तो पहले जान लेते हैं m1 का मान कौन है, x2 का मान कौन है, m2 का मान कौन है, x1 यानी कि इत्यादि जितने भी दिए हुए उनके मान कौन कौन से हैं। तो जहां अब यहाँ पे हम देखते हैं कि m1 की वैल्यू यानी कि हम इसे जो 1:2 में विभाजित करिए तो इसको हम पहले भाग को m1 कहते हैं, दूसरे वाले को m2, इसे m1 कहते हैं और इसे m2 कहते हैं। तो m1 का जो मान है वो हमारा 1 है। फिर आ जाइए हमारे m2 पे, तो जो हमारा m2 का मान है वो ये वाला होगा, m2 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए हम जानते हैं कि x1 और y1 का वैल्यू ये है, x2 और y2 का ये है। तो लिख देते हैं यहाँ पे x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर। थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कट रहा है कि नहीं। तो हमें ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं इसे यहाँ के जो 2 हैं आप वहीं लिख लीजिएगा, मैं उसको सिर्फ यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में वो पूरा नहीं आ रहा है। x2 बराबर y2 बराबर, तो देखिए यहाँ का है ये, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा x1 है 4 और y1 है -1, फिर हमारा x2 है -2 और y2 है -3, यानी कि ये हमारे सारे मान हो गए, जिसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पी के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसको। इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, तो जब हम इन सारे मानों को इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो m1 की वैल्यू 1 है मल्टीपल गुणे m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x2 की वैल्यू -2 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है गुणे। अब देखते हैं कि हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1, तो x1 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4 बटे m1 यानी कि 1 और m2 यानी कि 2 का प्लस। अब देखते हैं कमा में, फिर m1 यानी कि 1 गुणे y2 यानी कि -3, फिर प्लस y2 हो गया। तब फिर देखते हैं m2, फिर तो m2 हमारा कितना है 2 है गुणे, फिर हमारा y1 यानी कि y1 कितना है -1 बटे 1 + 2 यानी कि m1 + m2। हो गया। अब हम इसे हल करते हैं। तो हम 1 में -2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा -2 हो जाएगा, प्लस फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 बटे 1 + 2 यानी कि 3, 1 में -3 से गुणा करेंगे तो -3 प्लस, और फिर 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2
और माइनस प्लस यानी कि -2/3। अब जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा -2 और +8 यानी कि हमारे पास आ गया 6/3, नीचे का 3 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा -3 -2 यानी कि -5/3। तो यहाँ से 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हमारा आ गया 2, -5/3। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा आ गया 2, -5/3। तो पहली स्थिति में जब हमने p का निर्देशांक ज्ञात किया तो हमारे पास आंसर आया p का निर्देशांक का 2, -5/3। अब हम अपनी दूसरी स्थिति लगाएंगे जब a और b रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करती है। तो इसे मिटा देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, पहले इसे मिटाता हूं। अब देखिए, फिर जैसे हमने पहले में लिखा था रेखाखंड AB को बिंदु P विभाजित करती है तो उसके निर्देशांक यानी कि ज्ञात किए थे। अब देखिए इसमें रेखाखंड जब रेखाखंड AB को बिंदु, यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे Q होगा, पहली स्थिति के लिए P, अब दूसरी Q का निकालेंगे। Q 2, यानी कि 2:1 में समत्रिभाजित 2:1 में समत्रिभाजित 2:1 में विभाजित करती है तब Q के निर्देशांक। तो हमने यहाँ पे 2:1 क्यों लिखा, क्योंकि जब हम रेखाखंड AB पे बिंदु Q लिए थे, यहाँ पे Q माना था Q, तो हमने क्या देखा, यहाँ से A और P से Q यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते थे बिंदु P था, तो यहाँ का एक मिलके हमारा 2 हो गया, और Q और B के बीच का 1 यानी कि 2:1। ठीक है, तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे। तो जब रेखाखंड AB को Q 2:1 में विभाजित करती है तब Q के निर्देशांक, तब बिंदु Q के निर्देशांक। तो हमने विभाजन सूत्र से पढ़ा है कि जब किसी भी रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करती है तो उसका हम निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा M1। इसे मिटाता हूं, समझने के लिए लिखा था। तो ये हो जाएगा हमारा M1x2 प्लस M, सूत्र इधर नहीं हटेगा, नीचे लिखता हूं इसे, सबको एक बार नीचे लिखते हैं, Q के निर्देशांक। तो विभाजन सूत्र से Q का निर्देशांक क्या होगा, सूत्र उसका क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, फिर कमा आ जाएगा हमारा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम इससे Q के निर्देशांक को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसके लिए देखिए M1, M2, x2, x1 आदि जो भी दिए हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो M1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगी और M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस भाग को हम M1 कहते हैं, इस भाग को हम M2 कहते हैं। तो यानी कि हमारी M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और M2 की हो जाएगी 1, यानी कि उल्टा हो जाएगी, विपरीत।
ये 2, ये 1, मान उलट गए। अब देखिए x1 की वैल्यू समान रहेगी, x2 की वैल्यू समान रहेगी, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे उन दोनों के भी वैल्यू लिख देता हूँ जो कि यहाँ पे थे, यानी कि x2 और y2। तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, जो सेम पहले में थी, यानी कि -2 -3। अब हम इन सारे मानों को उठाएंगे और इसमें रख देंगे। तो इसे मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता तो नहीं है हमें, अब नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए जब मान को रखते हैं तब m1 यानी कि हमारा 2 गुणे x2 यानी कि -2, फिर प्लस m2 यानी कि हमारा 1 गुणे, और फिर x1 यानी कि हमारा 4 बटे 2 प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2, कमा फिर m1 यानी कि हमारा 2 गुणे, फिर हमारा y2 यानी कि हमारा -3, फिर प्लस बीच में। अब देखिए m2 यानी कि हमारा 1 गुणे y1 यानी कि हमारा -1 बटे हो जाएगा 2 + 1। तो ये हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2 में -2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, और प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 बटे इसमें करेंगे तो 3। ठीक है। अब हम इसमें 2 में -3 से करेंगे तो -6 कमानी प्लस, इसमें इसे यानी कि 1 में -1 से करेंगे तो -1, और माइनस प्लस माइनस यानी कि हमारे पास बच जाएगा -1 बटे 3। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए 4 प्लस और 4 माइनस, यानी कि यहाँ पे 4 + 4 यानी कि -4 + 4 कट जाएगा 0 बटे 3 यानी कि 0, और ये -6 -1 यानी कि -7 बटे 3, यानी कि हल करेंगे तो बचेगा हमारा 0 बटे 3 -7 बटे 3, यानी कि हमारा हो गया 0 -7 बटे 3, यानी कि हमारे बिंदु P के निर्देशांक आए थे ये 2 -5 बटे 3, और हमारे Q के निर्देशांक आए 0 -7 बटे 3। यानी कि हमने दोनों स्थिति में, यानी जो हमारी 2 स्थिति थी जिसमें हम P और Q को ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिए, और हमारे प्रश्न में कहा था बिंदु इतने यानी कि 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले यानी कि समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टोटली 2 बिंदु थे। तो अब हम लिख देते हैं उसे, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम उसे देखिए कैसे लिखेंगे, अतः लगा के लिखेंगे। इसका मान निर्देशांक था 0, -7 बटे 3। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, अतः बिंदुओं 4, -1 व -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2, -5 बटे 3 ये P का था, और वह और 0, -7 बटे 3 है। यानी कि हमारा उत्तर आ चुका है, यानी कि
दो रेखाखंड यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले यानी कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2,-5/3 व 0,-7/3 है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दे।